हेलो एवरीवन, आप सभी को न्यूज क्लासेस में स्वागत है। आज मैं आप सभी को क्लास 10th का सोशल साइंस का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव बताऊंगा। ये सेकेंड वीडियो है। अगर आप पिछला 80 क्वेश्चन का वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो को जरूर देखिए और वह दो वीडियो आपको इस वीडियो के अंत में मिल जाएगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को सबसे पहले जरूर देखिए। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, काउंट काबूर को विक्टर एमनुल ने किस पद पर नियुक्त किया। देखिए, काफ़ी आसान क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री। और थोड़ा हम फास्ट चलेंगे क्योंकि आपके एग्जाम काफ़ी कम समय है और एक दिन है बाकी है, तो आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिए। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस में किस शासन वंश की पूर्ण स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी। हैब्सबर्ग, अलारिया वंश, बुर्बो वंश, जारशाही। तो देखिए ऑप्शन 2 सी सही होगा, बुर्बो वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा। जर्मनी, यूनान, तुर्की, इंग्लैंड। तो देखिए 3 का ऑप्शन बी सही होगा, यूनान। अगला क्वेश्चन है, लाल सेना का गठन किसने किया था। ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स, बी स्टालिन, सी ट्रॉट्स्की और डी केरेंस्की। तो इसका ऑप्शन सी होगा, ट्रॉट्स्की। अगला है, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ। ऑप्शन ए 1861 में, बी 1862 में, सी 1863 में, डी 1864 में। तो देखिए 5 का ऑप्शन ए सही होगा, 1861 में। अगला क्वेश्चन है, हो ची मिन का शाब्दिक अर्थ है पथ प्रदर्शक, मसीहा, क्रांतिकारी, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका ऑप्शन ए सही होगा, पथ प्रदर्शक। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी का संस्थापक कौन थे। न्यूगेन, राजफुत्से, होइडिन फूसो, हो ची मिन। तो देखिए 7 का ऑप्शन डी सही होगा, हो ची मिन। समझ गए, ये बात आपको ध्यान में रखना है। और हाँ देखिए, अच्छे से देखिए ताकि आपको माइंड में सेट हो जाए, क्योंकि अभी आपको टाइम नहीं, इसको आप रिवीजन समझ सकते हैं। लास्ट रिवीजन है, आप देख लीजिए और काफ़ी महत्वपूर्ण है। समझ गए ना। एक बार आप जरूर देखिए, ये नहीं कहते मैं कि भर दिन इसी को देख के जाइए, लेकिन एक बार आप इसको जरूर देखिए। अगला क्वेश्चन है, एकीकृत वियतनाम की स्थापना किस वर्ष हुई थी। 1954 में, 1960 में, 1969 में, 1975 में। तो देखिए इसका ऑप्शन डी सही होगा, 1975 में। अगला क्वेश्चन है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी। बारदोली, अहमदाबाद, खेरा, चंपारण। तो देखिए यहाँ ऑप्शन ए सही होगा, बारदोली। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको ये जरूर आना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की। 1923 ईस्वी में गुरु गोलवलकर, 1925 ईस्वी में केवी गेवार, 1926 ईस्वी में चित्तरंजन दास और 1928 ईस्वी में लालचंद। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, 10 का ऑप्शन बी सही होगा, 1925 ईस्वी में केवी हेडगेवार। समझिए ना, नाम अजीब है इसका, क्या कीजिएगा, लेकिन आपको पढ़ना है कैसा भी नाम रहे। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। 6 अप्रैल 1919 को, 9 अप्रैल 1919 को, 13 अप्रैल 1919 को, 1 मई 1919 को। तो आपको पता होना चाहिए कि काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 13 अप्रैल 1919 के हुआ था। समझ गए ना। जलियांवाला बाग कहाँ है, पंजाब के अमृतसर में। अगला है, पावर लूम का आविष्कार निम्नलिखित में किस देश में हुआ। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, भारत। बताइए 12 के कौन आंसर सही होगा। तो देखिए 12 के ए सही होगा, ब्रिटेन में, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन औद्योगिक क्रांति का कारण नहीं है। धर्म सुधार आंदोलन, पूर्ण जागरण, समांतवाद का पतन, वैज्ञानिक आविष्कार। तो देखिए 13 का आंसर ए सही होगा, धर्म सुधार आंदोलन। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से आरंभ हुई। लौह उद्योग से, खान उद्योग से, वस्त्र उद्योग से, परिवहन उद्योग से। देखिए इसका ऑप्शन सी सही होगा, वस्त्र उद्योग से। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया। उद्योगपति वर्ग, पूंजीवादी वर्ग, श्रमिक वर्ग, मध्यम वर्ग। तो देखिए इसका ऑप्शन डी सही होगा, मध्यम वर्ग। समझ गए। अगला क्वेश्चन है, 16 पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग के शोषण हुआ। श्रमिक वर्ग को, मध्यम वर्ग को, कृषि वर्ग को, सभी वर्ग के। देखिए 16 के ऑप्शन ए सही होगा, श्रमिक वर्ग। समझ गए, ध्यान में रखिएगा, 16 के ए सही होगा, श्रमिक वर्ग। अगला क्वेश्चन है, गिरमिटिया मजदूर को निम्नलिखित में किसके उत्पादन में लगाया जाता था। नकदी फसल, खाद्यान्न फसल, चाय, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका आंसर होगा ए, नकदी फसल। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों के समाप्त करने के लिए हुआ। सार्क, नाटो, ओपेक, यूरोपियन संघ। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, यूरोपीय संघ। अगला क्वेश्चन है, किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी। देखिए थोड़ा मैं आपको फास्ट बताऊंगा, इसीलिए आप मैनेज कर लीजिएगा और प्लीज़ अच्छे से ध्यान से देखिए, क्योंकि आपको समय कम है और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है। तो प्लीज़ अच्छे से ज़रूर देखिए
किसी पत्र, इसका ऑप्शन हो जाएगा आपको 18 के, तो बता दिए डी यूरोपीय संघ। 19 है, 19 किस पत्र ने रातों रात वर्निक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी थी? तो देखिए 19 के आंसर डी सही होगा, हिंदुस्तान रिव्यू। हिंदुस्तान रिव्यू सही होगा। अगला है गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में? ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है, आपको पता होगा, ये मैं पिछले बार भी करा चुका हूँ। अमेरिका, जर्मनी, जापान, इंग्लैंड। तो इसका आंसर होगा बी, जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के बारे में कौन सी कथन सही है? ना यह धर्म को आधार पर भेदभाव को माना ही करता है, यह एक धर्म को राजकीय धर्म बनाता है, सभी लोग को धर्म मानने की आज़ादी देता है, और किसी धार्मिक समुदाय में सभी नागरिक को बराबरी का अधिकार देता है। तो देखिए इसका सबसे बेस्ट अगर ऑप्शन कहा जाए तो ए होगा, लेकिन अगर ए नहीं रहे तो आप यहाँ देखिए क्या लिख सकते हैं, इसमें सभी लोग को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी देता है, ये भी सही है। किसी धार्मिक समुदाय में सभी नागरिक को बराबरी का अधिकार देता है, ये भी सही है। इसमें सिर्फ एगो गलत कथन है, तो यह भी गलत है कि यह एक धर्म को राजकीय धर्म बनाता है, यह बिल्कुल गलत है। ऐसा भारत में कहीं संविधान में नहीं बताया गया है। तो इसमें से तीनों क्वेश्चन आंसर राइट है, लेकिन अगर ऐसे रहे तो आप ए लगाइएगा, यह धर्म के आधार पर भेदभाव को मना ही करता है। समझ गए ना? तो चलिए अगला क्वेश्चन देखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 22 है भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद, कोई नहीं। तो देखिए ऑप्शन बी सही होगा, राष्ट्रपति। अगला है वित्तीय राजधानी के रूप में जानी जाती है बेंगलुरु, नई दिल्ली, मुंबई, पटना। तो देखिए 23 का आंसर होगा मुंबई, जो वित्तीय राजधानी के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अगला है ग्राम पंचायत के व्यवस्थापिका कौन है? ग्राम सभा, ग्राम कचहरी, ग्राम रक्षा दल, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए 24 का आंसर आपको ए सही होगा, ग्राम सभा। अगला क्वेश्चन है भारत में पंचायती राज प्रणाली निम्नलिखित में किस से सर्वप्रथम कहाँ लागू किया गया था? नागौर, बेलौर, मिदानपुरा, इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है कि ये राजस्थान से शुरू हुआ था, और राजस्थान के कहाँ से? नागौर से। तो इसमें ऑप्शन में नागौर है, तो नागौर दे देंगे। और कहाँ था? याद रखिएगा, राजस्थान से। समझिए ना? अगला है बलवंत राय मेहता, यही है नागौर में जो पंचायत राज प्रणाली अपनाया था, उसके व्यक्ति का क्या नाम था? बलवंत राय मेहता। ये भी आप ध्यान में रखिएगा। कहाँ से? राजस्थान में। राजस्थान के कहाँ से? नागौर से। आपको पता है कि जो पंचायती राज का चुनाव होता है, इसकी शुरुआत सबसे पहले राजस्थान के नागौर से ही हुआ था। समझ गए ना? अगला क्वेश्चन है बलवंत राय मेहता समिति ने पंचायत राज व्यवस्था के लिए ढांचगत सुझाव दिया था, एक स्तरीय, द्विस्तरीय, त्रिस्तरीय। तो आंसर होगा सी, त्रिस्तरीय। समझ गए ना? 27 है भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक से प्रारंभ हुआ? 1960 के दशक से, 1970 के दशक से, 1980 के दशक से, 1990 के दशक से। तो देखिए 1970 के दशक से। ऑप्शन बी सही होगा, 1970 के दशक से। अगला है भारत में हुए 1977 के आम चुनाव किस पार्टी को बहुमत मिला था? कांग्रेस पार्टी को, जनता पार्टी को? तो आपको पता होना चाहिए कि ऑप्शन बी, जनता पार्टी को। इससे पहले कौन था? कांग्रेस पार्टी था उस समय। अगला क्वेश्चन है चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किस संबंधित है? अंगूर के पेड़ काटने की अनुमति से, आर्थिक शोषण की मुक्ति से, शराब नहीं इसमें पूछा। ये बात ध्यान में रखिएगा, ये नहीं पूछ रहा है। समझ गए? यानी किससे रिलेटेड नहीं है। तो ये सिंपल है, कोई पार्टी वार्टी से नहीं था। डी सही होगा, कांग्रेस पार्टी के विरोध से। ये गलत है, क्योंकि वैसा ये सिर्फ पर्यावरण सुरक्षण हेतु ये मतलब आंदोलन था। इसके अलावा भी बहुत सारे चीज़ था, लेकिन कांग्रेस पार्टी के विरोध में नहीं हुआ था। लोकतंत्र का मूल उद्देश्य क्या है? 30 समूह का निर्णय, व्यक्तिगत आदर्श, व्यक्तिगत निर्णय, सामूहिक सहमति। यहाँ कोई व्यक्तिगत पर्सनल किसी का बात नहीं है, यहाँ सामूहिक सहमति से होती है। लोकतांत्रिक कहलाने में होता है गर्व, पंगु होने के अनुभव, हीन भावना का एहसास, इनमें से कोई नहीं। देखिए कितना ये सब तीनों घटिया शब्द है। ये गर्व होता है कि कोई भी देश लोकतांत्रिक देश है, ये गर्व करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है लोकतंत्र नागरिक को देता है समान अवसर, असमान अवसर, क्षणिक, इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है कि सबको समान अवसर देता है, गरीब अमीर कोई भी हो, उस सबका क्या देता है? लोकतंत्र समान अवसर, समान अधिकार सबके लिए है। ठीक है ना? यही तो लोकतंत्र की अच्छी विशेषता है। अगला है गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर कैसी होती है? तो ये ढीली होती है, याद रखिएगा, डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है लोकतंत्र के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती क्या है? उच्च शिक्षा की व्यवस्था करना, लोकतंत्र को सशक्त बनाना, गरीबी दूर करना, और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए 34 का ऑप्शन होगा कि लोकतंत्र को सशक्त बनाना, ये सबसे बड़ी चुनौती है। तो ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है। अगला है
35 लोकतंत्र के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा क्या है? अशिक्षा, लोकतंत्र में आस्था, सामाजिक समानता, राजनीतिक जागृति। तो देखिए 35 के सबसे मेन चीज़ है अशिक्षा, और अशिक्षा के बिना हम सही लोकतंत्र की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए सबसे पहले अगर लोकतंत्र को अच्छे मार्ग में ले जाना है तो इसको क्या करना होगा? अशिक्षा को खत्म करना होगा, शिक्षा लाना होगा। तब नहीं तो अगर शिक्षा नहीं रहेगा तो आपको पता है कि घूस पर, भ्रष्टाचार पर, दारू पर, शराब पर, इस चीज़ पर वोट लोग अभी देते हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना होगा। जब तक शिक्षा नहीं आएगा तब तक सही लोकतंत्र की स्थापना नहीं हो पाएगा। इसीलिए जरूरी है क्या चीज़ को खत्म करना? अशिक्षा, यानी सबसे बड़ी बाधा है अशिक्षा। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या वृद्धि में आर्थिक विकास की गति तीव्र हो जाती है, मंद हो जाती है? तीव्र का ऑप्शन बी सही होगा, मंद हो जाती है यानी धीमी हो जाती है। समझ गए ना? जनसंख्या बढ़ेगा तो आर्थिक विकास मंद हो जाती है, धीमी हो जाती है, ये न कि तेज हो जाती है। जनसंख्या से कैसे तेज होगा आप ही खुद समझ सकते हैं। अगला है, आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है जीवोपार्जन के परिभ्रमण, मनोरंजन, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए 37 का ए सही होगा, जीवोपार्जन। समझ गए? अगला क्वेश्चन है, आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारण कौन है? तकनीक विकास, प्राकृतिक संसाधन, मानवीय संसाधन, सामाजिक संस्था है। तो देखिए 38 का ऑप्शन ए सही होगा, तकनीक विकास। समझ गए? अगला है, भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया था? दादा भाई नौरोजी, पीसी महालनोबिस, महात्मा गांधी, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए 39 का आंसर ए सही होगा, दादा भाई नौरोजी। जो भी लोग हैं वो ध्यान रखिएगा कौन है, पहली बार राष्ट्रीय आय के आकलन को किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने किया था। समझ गए? तो चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय आय समिति का गठन निम्नलिखित में किसके अध्यक्षता में हुई थी? कहिएगा सर आप ये लास्ट क्यों कर रहे हैं? तो देखिए आपको बोरिंग हो जाएगा, इसमें टोटल 80 क्वेश्चन है, लेकिन मैं इस वीडियो को मैं 40 में ही ख़त्म कर दूंगा। इस क्वेश्चन को मैं 2 पार्ट कर दूंगा 40-40 के। तो अभी तक इस वीडियो में मैं आपको 40 क्वेश्चन ही बताऊंगा। तो क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय समिति का गठन निम्नलिखित में किसके अध्यक्षता में हुआ था? प्रोपीसी महालनोबिस, बीके आर राव, जवाहरलाल नेहरू, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए 40 का आंसर ए सही होगा, प्रोपीसी महालनोबिस। आपको फुल फॉर्म से मतलब नहीं है, जो है लिखल उसको समझिए, ठीक है ना? तो ए सही होगा। तो बहुत क्वेश्चन है, टोटल 80 क्वेश्चन है, ठीक है? तो लेकिन आप लोग बोरिंग हो जाएगा, फिर कहिएगा सर मतलब थक जाएगा, अच्छे से नहीं देखिएगा। इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को यहीं पे ख़त्म करता हूँ, इस वीडियो को। और यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए, और फिर मैं जल्दी मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।